जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी फिटनेस ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे डंबल वर्कआउट। डंबल वर्कआउट करने से आपकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है, फैट तेजी से बर्न होता है और स्टेमिना इम्प्रूव होता है। आपकी रोज की थोड़ी थोड़ी मेहनत आपको फिट, हेल्थी एंड कॉन्फिडेंट रखने में हेल्प करती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरी एक्सरसाइज वीडियो रेगुलर आपके पास ऐसे ही पहुंचती रहे। तो देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज की पहली एक्सरसाइज। सूटकेस स्क्वाट्स करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों में एक एक डंबल पकड़कर शरीर के बगल पर रखें। हथेलियां अंदर की तरफ होनी चाहिए। अपनी स्पाइन को सीधा रखते हुए सांस अंदर लेते हुए अपने हिप्स को पीछे की तरफ पुश करें। घुटनों को मोड़ें और नीचे बैठें जैसे आप कुर्सी पर बैठ रहे हो। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक बेहतरीन एक्सरसाइज है जो स्पेशली आपके लोअर बॉडी एंड कोर मसल को टारगेट करती है और उन्हें स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल बनाती है। ये आपके ग्लूट्स, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग एंड लेग मसल पर काम करके उन्हें स्ट्रेंथन करती है। दोनों हाथों में डंबल पकड़ने से आपकी ग्रिप एंड आर्म मसल की स्ट्रेंथ बढ़ती है। ये वर्कआउट बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है और हमारी रेगुलर एक्टिविटीज को करना हमारे लिए आसान बनाता है। हैमर कर्ल प्रेस अप एक्सरसाइज करने के लिए पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों में एक एक डंबल को पकड़ें। दोनों हथेलियां आमने सामने होनी चाहिए। अपनी कोहनियों को स्टेबल रखते हुए दोनों डंबलों को धीरे धीरे अपने कंधे के स्तर तक ऊपर उठाएं। जैसे ही डंबल कंधे के पास पहुंचे उन्हें सीधे ऊपर की तरफ ले जाएं, जब तक कि आपके हाथ पूरी तरीके से सीधे ना हो जाएं। फिर कंट्रोल स्पीड में वापस कंधे के स्तर तक नीचे लाएं और वापस पहले की स्थिति में आकर इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक बहुत इफेक्टिव कंपाउंड एक्सरसाइज है जो स्पेशली बाइसेप्स, फोर आर्म्स एंड शोल्डर को एक साथ ट्रेन करती है, जिससे ये स्ट्रॉन्ग एंड टोन होते हैं। ये वर्कआउट आपके रिस्ट की स्टेबिलिटी एंड ग्रिप को बेहतर बनाती है। ये एक मल्टी जॉइंट एक्सरसाइज है जो कम समय में ही आपके आर्म्स एंड शोल्डर को स्ट्रेंथन करती है। ये आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ एंड मसल एंड्योरेंस में सुधार करती है। क्रॉस बॉडी क्रंचेस करने के लिए अपने पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और एक डंबल को अपने दोनों हाथों से पकड़कर शरीर के सामने रखें। पीठ को सीधा रखते हुए सांस छोड़ें और अपने दाएं घुटने को ऊपर की ओर जितना हो सके उठाएं और बाएं हाथ की कोहनी से घुटने को छूने की कोशिश करें। सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस पहले की स्थिति में आकर इसे दूसरे पैर से रिपीट करें और बारी बारी कंट्रोल स्पीड में अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। टमी एंड साइड मसल को मजबूत करने के लिए ये एक बेहतरीन वर्कआउट है। ये स्पेशली आपकी ऑब्लिक मसल को टारगेट करता है और कोर स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ये एक्सरसाइज आपकी बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाने में हेल्प करती है। ये एक इफेक्टिव कार्डियो वर्कआउट है जो तेज़ी से कैलोरी बर्न करने में और टमी फैट को कम करने में बहुत हेल्प करता है। कोर मजबूत होने से लोअर बैक पार्ट को सपोर्ट मिलता है, जिससे पेन में राहत मिलती है। लैटरल ड्रॉप टू रो एक्सरसाइज करने के लिए पैरों को कंधे की चौड़ाई से ज़्यादा दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। घुटनों को थोड़ा मोड़ें, कमर को सीधा रखते हुए आगे की ओर झुकें। एक एक डंबल को अपने दोनों पैरों के पास रखें। फिर दाएं हाथ से बाएं पैर के पास रखे डंबल को उठाएं और अपने कोहनी को पीछे की तरफ खींचते हुए डंबल को चेस्ट के पास लाएं। फिर डंबल को वापस अपनी जगह पर रख दें। अब इसी प्रोसेस को बाएं हाथ से रिपीट करें और कंट्रोल स्पीड में दोनों हाथों से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक हाई इंटेंसिटी फंक्शनल एक्सरसाइज है जो आपकी अपर बैक, शोल्डर एंड कोर को टारगेट करती है। ये स्पेशली मिडिल बैक को टारगेट करके उसे स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाती है। इस एक्सरसाइज में बेंट ओवर पोजीशन भी ऐड है, तो ये टमी मसल को एक्टिव करके उसे स्ट्रेंथन करती है। ये एक कंपाउंड मूवमेंट है जो ज़्यादा कैलोरी बर्न करके तेज़ी से वेट लॉस करने में हेल्प करता है और हमारे पोस्चर को बेहतर बनाता है। प्रेस टू ऑब्लिक क्रंचेस करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों में एक एक डंबल को पकड़ें। डंबल को सीधे सिर के ऊपर तब तक ले जाएं जब तक कि आपका हाथ पूरी तरीके से सीधा ना हो जाए।
फिर अपने दाएं पैर को दाएं साइड में जितना हो सके ऊपर लेकर आएं। दाएं हाथ के डंबल को कंधे के स्तर तक लाकर कोहनी से घुटने को छूने की कोशिश करें और इस दौरान आपका बायां हाथ अपनी जगह पर स्टेबल होना चाहिए। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे बाएं पैर और हाथ से रिपीट करें और बारी बारी अपनी क्षमता के अनुसार कंट्रोल स्पीड में दोहराएं। ये एक बेहतरीन कंपाउंड एक्सरसाइज है जो अपर बॉडी एंड कोर को एक साथ टारगेट करती है और उन्हें टोन एंड स्ट्रांग बनाती है। प्रेस मूवमेंट आपके डेल्टोइड मसल को हिट करता है जिससे कंधे चौड़े और मजबूत होते हैं। खड़े होकर इस एक्सरसाइज को करने से बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में सुधार आता है और स्पाइन बोन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। ओवरहेड मार्चेस करने के लिए पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों से एक डंबल पकड़कर सिर के ऊपर ले जाएं जब तक कि आपकी बाहें पूरी तरीके से सीधी ना हो जाएं। पीठ को सीधा रखते हुए अपने दाएं घुटने को जितना हो सके ऊपर चेस्ट की तरफ उठाएं जैसे आप मार्च कर रहे हो। इस दौरान आपके हाथ आपके सर के ऊपर स्थिर होने चाहिए। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे दूसरे पैर से रिपीट करें और बारी बारी कंट्रोल स्पीड में अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये कोर स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड पोस्चर को बेहतर बनाने के लिए एक इफेक्टिव वर्कआउट है। ये स्पेशली कोर एंड टोर्सो को स्टेबल करता है जो हमारे बैलेंस को सुधारता है। डंबल उठाकर मार्च करने से बॉडी कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है। ये एक्सरसाइज लेग मसल के साथ साथ शोल्डर, अपर बैक एंड आर्म मसल को भी स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाती है। ये तेजी से कैलोरी बर्न करती है जिससे वजन घटाना आसान हो जाता है। बैक फ्लाई एक्सरसाइज करने के लिए दोनों हाथों में डंबल पकड़कर पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर रखकर खड़े हो जाएं। अपने घुटनों को हल्का सा मोड़ें और कमर को बिल्कुल सीधा रखते हुए हिप्स से आगे की ओर झुकें। डंबलों को अपने शरीर के सामने रखें। दोनों हथेलियां आमने सामने होनी चाहिए। कोहनी को थोड़ा मोड़कर सांस छोड़ते हुए अपने कंधों के बैक पार्ट का यूज़ करते हुए डंबल को ऊपर उठाएं जैसे आप पंख फैला रहे हों। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। अपर बैक एंड शोल्डर के बैक पार्ट को स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाने के लिए ये एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। ये स्पेशली शोल्डर के बैक पार्ट को टारगेट करती है जिससे झुके हुए कंधे ठीक होते हैं और सीधे खड़े होने में मदद मिलती है जिससे हमारा पोस्चर बेहतर होता है। मजबूत अपर बैक शोल्डर जॉइंट को स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी देने में हेल्प करते हैं जिससे रोटेटर कफ इंजरी का रिस्क कम हो जाता है। ये जॉइंट स्टिफनेस को कम करके बॉडी पेन में राहत देता है। अराउंड द बॉडी पास एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और एक डंबल को अपने शरीर के सामने एक हाथ से पकड़ें। अपने हिप्स को स्टेबल रखें और डंबल को कंट्रोल स्पीड में दोनों हाथों की हेल्प से अपनी बॉडी के चारों ओर सर्कल में घुमाना शुरू करें। इसे आप अपनी बॉडी के चारों ओर क्लॉक बाय और एंटी क्लॉक बाय घुमाएं और अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये वर्कआउट आपके टमी मसल को स्पेशली ऑब्लिक मसल को टारगेट करता है और उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये कोर की स्टेबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाने के लिए एक इफेक्टिव वर्कआउट है। डंबल को एक हाथ से दूसरे हाथ में पास करने के लिए बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है जिससे आपकी फंक्शनल फिटनेस बेहतर होती है। ये एक्सरसाइज आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर कैलोरी बर्न करने में मदद करता है जिससे वजन घटाना आसान हो जाता है। ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। आप इसे घर पर पानी की बोतलों के साथ भी आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें जिससे मेरी एक्सरसाइज वीडियो रेगुलर ऐसे ही आपके पास पहुंचती रहे और आपका और हमारा साथ लगातार बना रहे। थैंक यू।